ओके, सो आफ्टर एंडिंग विद एक्सेलरेशन, हम लोगों ने एक्सेलरेशन सारे खत्म कर दिए थे और कैलकुलस मेथड से कुछ डेरिवेशन भी कर ली थी। ग्राफिकल मेथड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो 9th में हम लोग डील कर चुके हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमारे पास है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को अभी थोड़ा सा अलग रखेंगे, राइट, क्योंकि 11th क्लास पढ़नी है तो 9th क्लास वाली चीज़ें, इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज़ करना सीख ही लिया है हम लोगों ने, है ना। बट आज की क्लास में बेटा उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट लेकर जाता हूँ तो क्या होता है और कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। अब आप ऐसे समझिए कि आप लोगों को एक टॉपिक पता होना चाहिए जिसका नाम है फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। देखो बेटा, फ्री फॉल के लिए पहले आप एक कंडीशन समझिए। मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ज़ीरो वेलोसिटी से छोड़ने में सक्षम हो पाता हूँ, यानी कि मुझे इस मार्कर की वेलोसिटी कितनी रखनी है? ज़ीरो, यानी कि इनिशियल ये रेस्ट पर है और ये ऐसे। तो अगर इस समय पर मैं इस मार्कर की बात करूँगा जब ये हवा में है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या यूँ कह लो कि ये मार्कर ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट को जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है उसे हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। व्हेन द बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ, क्या अगर इस मार्कर को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर फेंका, ये देखिए, तो क्या ये फ्री फॉल था? आप लोगों का आंसर है नहीं, क्योंकि सर आपने एक ऊपर एक इनिशियल वेलोसिटी दी और इस वजह से आपका फ्री फॉल नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं कहूँ आप लोगों का आंसर गलत है तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए आप। बेटा ये फ्री फॉल था, बट अंडर सर्टेन कंडीशन। वाई? जब इस मार्कर को ऊपर उछाला गया तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहां पर वो मार्कर रुका होगा, और उस पॉइंट पे उस मार्कर की जो मैंने वेलोसिटी दी थी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होने के बाद वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ही आ रहा होगा, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे नीचे फेंकता हूँ तब क्या ये फ्री फॉल के केस में आ पाएगा? नहीं, तब किसी भी केस में फ्री फॉल नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं फेंक ही ऊपर से नीचे रहा हूँ, तो मैंने उसमें यू दे दिया है, राइट। तो यानी कि आपके पास फ्री फॉल कब होता है? जब केवल और केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रहे। अब जब किस टाइम? जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो इनिशियल जीरो नहीं बोली जाएगी बेटे, जब मैं छोड़ूंगा तब मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और तभी के केस में फ्री फॉल होता है। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ विद सर्टेन वेलोसिटी, तो उस समय में इसका मतलब है कि मैंने आपको यू प्रोवाइड कर रखा है, राइट। और अगर ऐसा बोलता है कि टकराने के बाद रुक गई है बॉल, या ज़मीन पर गिरते ही जैसे मैंने आपको बताया था अंडा टूट जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। बट जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो बॉल की बाउंसिंग बैक का पूछेंगे कि कितने हाइट तक वो बाउंस बैक करेगी। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं। वेल, जब आप लोग बेटा किसी एक सर्टेन हाइट पर जाते हो, एट एनी हाइट एच, जब आप किसी एक सर्टेन हाइट पर जाते हैं एट एनी हाइट एच, तो आप लोग बेसिकली यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बट अंडर ग्रेविटी। यानी कि हाइट के केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो एक्सेलरेशन कौन सा रहने वाला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता ही हैं कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। और अगर आप लोगों को कन्वीनियंस लेना हो तो आप लोग कई जगह पर इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ले सकते हैं। वेल, कई बार आप लोगों को फीट में अगर आंसर पूछता है, यानी कि डिस्टेंस इसमें दे रखा है फीट में, तो उस समय पर जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी a इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू, उस समय पर आप लोग 32 का इस्तेमाल करेंगे। कितना आता है? 32 इन टर्म्स ऑफ फीट। फीट अगर आपको डिस्टेंस फीट पर सेकेंड स्क्वायर पूछता है
तो आपके पास a की वैल्यू आपको कितनी लेनी होती है 32। यहाँ पे आपके डायरेक्ट आंसर लग जाते हैं कई बार, है ना। जब आप अच्छे कॉम्पिटिशन्स की बुक्स करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें आपको वैल्यू किस में दे रखी होगी, फीट में दे रखी होगी। तो अगर डिस्टेंस फीट में दे रखा है तो आप उसे कन्वर्ट करोगे, इससे अच्छा क्या करो, सीधे जी की वैल्यू 32 ले लीजिए। राइट, क्लियर है इतना। वेल, अब हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। देखो बेटा, सीधी सीधी बात अगर मैं बोलता हूं तो मेरे पास तीन इक्वेशन आती हैं। सबसे पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा था v² = u² + 2s। अब मैं इस चीज को बदलने जा रहा हूं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाइट। तो यहाँ पर जहाँ पर भी s आपको दिख रहा है इसकी जगह पर आप h कीजिए, जहाँ पर भी आपको a दिख रहा है यहाँ पर आप g कीजिए, जहाँ पर भी s दिखा वहाँ पर h कर दो बेटा, जहाँ पर भी a दिखा वहाँ पर g कर दो। तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास किस तरीके से आई है। वेल, अभी और आगे बढ़ते हैं तो साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। हाँ, जब अभी हम लोग ये नहीं पता कि हम लोग ऊपर से नीचे में यूज़ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर में यूज़ कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं हम कब यूज़ कर रहे हैं। देखो बेटा, आप लोगों को एक बात तो पता है कि आप लोगों की जो ग्रेविटी है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो आपका ये बात तो तय है कि ग्रेविटी उसे नीचे ही खींच रही होगी। यानी कि अगर मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो ग्रेविटी तो उसे नीचे ही हमेशा खींचेगी। इसका मतलब आपके पोजीशन, आपकी परफॉर्मेंस यानी कि जो आपने ऊपर फेंका है उसका अपोज किया जा रहा है ग्रेविटी द्वारा। यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं ग्रेविटी उससे ऑपोजिट करना चाह रही है। इसीलिए जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो आप लोगों का जी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि आपने चीज ऊपर फेंकी है और ग्रेविटी आपका अपोज कर रही है। इसलिए आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, सारी नेगेटिव। यानी कि आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी v = u - gt, h = ut - ½ gt² और v² = u² - 2gh। ये किस मोशन के लिए है, फॉर अपवर्ड मोशन। जब आपका मोशन ऊपर की तरफ होगा तब आप लोग बेटा इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो ये इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी जब आप किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रॉप करोगे या कोई बॉडी नीचे आ रही होगी तो वो नीचे की तरफ आ रही है और ग्रेविटी भी उसे नीचे ही खींच रही है, तो दोनों सेम बातें ही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि कई किताबों में आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा कि वो कहते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट है, अगर इससे ऊपर जा रहा है कोई भी चीज तो आप लोग पॉजिटिव लीजिए और अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो आप उसे नेगेटिव लीजिए। राइट, लेकिन आप उसे छोड़ दीजिए। एक ही तरीका याद रखो, अगर आप किताब में ऐसा पाते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर वहां पे हमें सारी चीजें चेंज करनी पड़ जाएंगी। हमें u भी चेंज करना पड़ेगा, हमें v भी चेंज करना पड़ेगा, इवन हमें h भी चेंज करना पड़ेगा। राइट, चलो ऐसे केस जो है मैं जब आपको चैप्टर खत्म होगा और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब वहाँ पे समझा दूंगा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को रखते हैं। जो पिछला टॉपिक पढ़ा है उसमें प्रीवियस ईयर मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन करे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और जब आप घर पे बैठकर अपने क्वेश्चंस करेंगे तो बन भी जाएं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो जैसा कि डील हुई थी, डेली एक फॉर्मूला हम लोग करेंगे और आपको याद दिलाना है। तो आज का जो आपका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, वो है हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2
साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। याद रहे पिछला फॉर्मूला साइन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा था, इस बार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है जिसमें टाइम वेरी कर रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 3 के साथ, टाइम कैसे वेरी कर रहा है, रूट एक्स प्लस 3 के साथ, आपको बताना है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब आपके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी के 0 होने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर एक बॉडी का टाइम पोजीशन के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। यहाँ पे x आपको पोजीशन दे रखा है, सॉल्व कीजिए। चलिए जिनका हो गया है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे को एक चीज़ पता है, वेलोसिटी का फंक्शन dx ओवर dt होता है, लेकिन इक्वेशन में t की टर्म्स में दे रखी है। ऐसा कर सकता हूँ मैं कि मेरा डेल्टा x बराबर t माइनस 3 के हो जाएगा अगर मैं इस 3 को इधर लेके आ जाता हूँ बेटा तो, और मुझे x की अगर फंक्शन निकालना पड़े तो मैं ऐसा करता हूँ, स्क्वायर रूट हटाना पड़ता है मेरे को, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर लगा दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा भगवान के लिए यहाँ पे स्क्वायर करते समय t का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मत करना प्लीज, होल का स्क्वायर करना। तो यहाँ पर आप लोग t माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 60, राइट। वेल यहाँ पर आप लोगों को ये x की वैल्यू मिल गई है और आपको पता है कि आपका dx ओवर dt किसके इक्वल होता है बेटा, v के इक्वल होता है। यानी कि इस टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 2t माइनस 6, 9 का तो 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है, उसने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 थी, यानी कि ये टर्म किसके इक्वल रखनी है मेरे को, 0 के। तो 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2t इज इक्वल्स टू 6, जिसका मतलब t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर आप लोगों की वेलोसिटी 0 है। बट क्वेश्चन ने पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया था x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। यही तो आया था बेटा, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, t की जगह 3 डाल दीजिए, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। पहले इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे फॉर्म में बनाना होता है जहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपसे कहता है कि अगर आपके पास किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कर रही है bx की पावर माइनस 2n के साथ, जहां पर आपके b और n कांस्टेंट हैं, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है बेटा, bx की पावर माइनस 2n के साथ वेरी कर रही है और आपने दे रखा है b एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये तो आप समझ गए कि वेलोसिटी आपको दे रखी है, फंक्शन तो आपको ढकाने के लिए दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वेलोसिटी ये दे रखी है, राइट। आपसे पूछा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको वेलोसिटी इस फंक्शन के साथ वेरी करता हुआ मिल रहा है, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा। चलिए जिन बच्चों का हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सेलरेशन आपसे पूछा था और आपको पता है कि आपके पास a कब आता है, जब आप वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हो। लेकिन सर यहाँ तो b एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है,
अब टाइम के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो बेटा आप याद कीजिए कल के कैलकुलस को। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैलकुलस सिखाया था, वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, और ये तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि dx अपॉन dt किसके इक्वल होता है? v के इक्वल होता है। और ये हमारे पास क्या है, इसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन ये v को अब आप x के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज पर द इक्वेशन। आइए देखते हैं। dx यानी कि मैं a को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू v डॉट dv बाय dx, यानी कि अब जाकर मैं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे dv बाई dx आ गया। मैं टाइम नहीं था, मैं जब तक t नहीं है तो इस इक्वेशन से dv ओवर dt कभी नहीं निकाल सकता बेटा, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है ना। अगर ये विद रेस्पेक्ट टू t चेंज हो रहा होता तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट थी कि मैं t के रेस्पेक्ट में इसे चेंज कर सकता था, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता। बट यहाँ पर पहुँचने के बाद a इज इक्वल्स टू, a को खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये हम लोग कर चुके हैं कल की क्लास में, v डॉट dv बाई dx। जब हम लोग इसे करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें v की वैल्यू दे रखी है b x की पावर माइनस 2n डॉट dv बाई dx, यानी कि इसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए पावर यहाँ आ जाएगी माइनस 2n और dx को ऐसे रख देता हूँ b इंटू एक्स माइनस 2n माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना बेटा, n x n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा b इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो माइनस का आएगा 2b स्क्वायर, n भी आ गया, और क्या बचा? x की पावर माइनस 2n इंटू एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो माइनस 2n कितना हो जाएगा? माइनस 4n। तो आपके पास जो आपका रिटार्डेशन क्वेश्चन ने पूछा था, रिटार्डेशन पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, तो x की पावर माइनस 2n माइनस 2n कितना हो गया? माइनस 4n माइनस 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछ लेता तो ये भी माइनस में है, रिटार्डेशन भी एक नेगेटिव वैल्यू है, मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। तो आंसर आपके पास आता प्लस 2n b स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ से बेटा? बेटा सबसे पहले हम लोगों ने ये v की वैल्यू उतारी है, और यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करते समय ये माइनस 2n पीछे आ जाएगा, माइनस 2n माइनस 1 आ गया। अब इनकी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू बी करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, 2n को 2n ऐसे लिख दिया, x की पावर माइनस 2n इंटू एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1 था, तो माइनस 2n माइनस 4n हो गया, माइनस 1 हो गया। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। इन टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन अगर ये पूछता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिशन में पूछा गया था वो रिटार्डेशन पूछा गया था, और रिटार्डेशन के लिए वैल्यू आप लोगों की प्लस में आई थी। ठीक है, नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसी भी बॉडी का टाइम और पोजीशन में रिलेशन दिया गया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का रिटार्डेशन कितना आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, बड़े गंदे गंदे से ऑप्शंस तो नहीं थे, सिंपल से थे। 2 अल्फा वी क्यूब, 2 अल्फा फर्स्ट ऑप्शन, 2 अल्फा वी क्यूब, सेकेंड है 2 अल्फा बीटा क्यूब, थर्ड ऑप्शन है 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है 2 अल्फा क्यूब बीटा वी। समझ में आ गया है क्वेश्चन? ये आप लोगों के पास इक्वेशन दे रखी है टाइम की, और यहाँ पर आप लोगों को रिटार्डेशन कैलकुलेट करके बताना है। आपके ऑप्शन है 2 अल्फा वी क्यूब, 2 अल्फा बीटा क्यूब, 2 अल्फा बीटा वी क्यूब, 2 अल्फा क्यूब बीटा वी। हाँ, टाइम पोजीशन के साथ वेरी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप इससे कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे, यही मेरे को देखना है।
चलो देखो यहाँ पर देखते हैं, जिन्होंने कर लिया ठीक है, वह चेहरे देखकर लग नहीं रहा कि एक ने भी किया है। वेल यहाँ पर बेटा आप लोगों को दिख रहा था कि ये टी एक्स के साथ वेरी कर रहा था, यानी कि अगर मैं इसे dt ओवर dx लिखता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 2 टाइम्स अल्फा एक्स प्लस बीटा। डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ, इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये किया है। लेकिन ये तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इसका उल्टा वेलोसिटी है, यानी कि अगर मैं इसे कहता हूँ कि dx अपॉन dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास वेलोसिटी के इक्वल हो गया है। राइट, यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे, पहुँचना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। वेल जब आपके पास v आ गया है, आपसे पूछा था रिटार्डेशन कितना है। राइट, अब आपको पता है कि v से अगर हमें निकालना होता है क्या चीज़ a, तो हम लोग क्या करते हैं, v dv ओवर dt करते हैं। राइट, बट यहाँ पर फिर से वही कहानी, ये टाइम के साथ तो वेरी कर नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डॉट dx और डॉट dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dv डॉट dx ओवर dt अपॉन में dx, तो dx अपॉन dt क्या बन जाएगा बेटा, v डॉट dv बाई dx बन जाएगा। अगेन वही कहानी, और ये आपके पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू आपके पास यही ना 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आई है बेटा। और आपसे बोला गया है dv ओवर dx को आप लोग जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं v को x की टर्म्स में, बट यहाँ पर आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, फंस जाएंगे बेटा। एक्चुअल में फंसना नहीं है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, v को ऐसे रहने देता हूँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर v की टर्म्स में है, तो v को ऐसे रहने दो, बेकार में इस जगह फॉर्मूला डालोगे फंस जाओगे, है ना। तो ऑप्शन इसलिए दिए थे ताकि आप इनका इस्तेमाल करो, जो कि आप लोगों ने नहीं किए। वेल अगर मैं dv ओवर dx देखता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं ये u अपॉन v की फॉर्म में दिख रहा है बेटा। जो आपको डिवाइड का रूल सिखाया था मैंने, वो फॉर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो u अपॉन में v दिख रहा है। तो आइए इसको डिवीजन रूल से सॉल्व करते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन पे। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, v डॉट dv बाई dx में हमारे पास क्या होता था, v को पहले ले लेते हैं यहाँ पर बेटा, ये हमारे पास डिवीजन रूल होता था, d ओवर v बाई u अगर dx करना है तो हम लोग क्या करते थे पहले, u बाई v, अरे कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v डॉट du बाई dx माइनस u डॉट dv बाई dx अपॉन में v स्क्वायर, ये कहता था हमसे डिवाइड रूल। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, u है और ये हमारे पास v है। राइट, पहले मैं v को रखता हूँ यहाँ पे, v डॉट du बाई dx, v को ऐसे लिख दूँ चलो तुम्हारे लिए, v डॉट 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और du की जगह 1 लिखना पड़ेगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा। u हमारे पास कितना है 1, और इस बार किसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। राइट, और आप लोगों के पास अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर, यानी कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी बेटा, तो आपके पास आ जाएगा v डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई है, जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो कौन सी बचेगी, इसकी बचेगी बेटा। इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बचेगी, -2 अल्फा एक्स की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा, और बीटा का डिफरेंशिएशन, कहानी खत्म। तो हमारे पास एक 2 अल्फा आ गया। राइट, ये तो बीटा का डिफरेंशिएशन खत्म ना, एक्स है ही नहीं यहाँ पे, अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। राइट, तो मैं इसको इधर माइनस वाले 2 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास आएगा -2 अल्फा v अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखो बेटा, मैंने अभी आपके सामने v की वैल्यू निकाली थी, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये v के इक्वल आया था, यानी कि मैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को v लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी,
माइनस का 2 अल्फा v इंटू इसकी जगह v स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 अल्फा v क्यूब, ये माइनस का, बट क्योंकि आपसे रिटार्डेशन पूछा था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आपका ऑप्शन पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से इस तरीके से करना होता है, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बेटा आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर आपके सामने x = 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, आपको बताना है इसकी पोजीशन क्या होगी इन x डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन जब when it attains मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है A 27, B 84, C 116 और D 132। एक भी नहीं आएगा, इसे 54 कर लेना, आंसर तो यही आ जाएगा। बट 54 करेक्ट आंसर है, आप निकाल के दिखाइए कैसे आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा के केस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जब आपके पास मैक्सिमा होता है तो उस समय पर d2x/dt² हमारे पास 0 होता है, यानी कि उसका डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है। हो सकता है मैंने आपको बेसिस क्लास में कराया है, जिसकी वीडियो नहीं है, अगर कोई वीडियो से पढ़ रहा है तो राइट। सो d2x/dt² ये 0 होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसका मतलब हमारे पास अगर ये x दे रखा है तो इसमें हमारे पास d2x/dt² ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और अगर ये 0 के इक्वल आएगा यानी कि इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन। d2x/dt² का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि आपको निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन बेसिकली कब 0 हो रहा है और उस टाइम t पे अब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होती है, राइट। तो आप ऐसा कीजिए, पहले dx/dt निकाल लीजिए, तो आपके पास dx/dt कितना आ जाएगा बेटा? 18t - 3t²। बट स्टिल ये तो आपके पास dx/dt है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको इसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dv/dt, यानी कि 18 - 90, यानी कि आपके पास t = 0 हो जाएगा। सॉरी 60 बेटा, सॉरी गलती हो गई, ये पकड़ लो बस तुम। a = 18 - 60। अब मैंने आपको बताया था d2x/dt इसका किसके इक्वल आना है? 0 के। तो आप इसे किसके इक्वल रखेंगे बेटा? 18 - 60 को 0 के। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेकेंड आ जाएगी। आप इस t की वैल्यू 3 सेकेंड को यहाँ पे पुट कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81 - 27 = 54। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है। बाकी जितना घर पे जाओगे तो आपको थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन ही मिलेंगे और इसी टाइप के मिलेंगे, 1-2 इधर उधर मिलेंगे, उनको आप मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।